जब इस तरह से लोग हताश और निराश होंगे अंग्रेजी दवाओं से, तो फिर पुष्पा जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि लोग आयुर्वेद की तरफ, होम्योपैथिक की तरफ रुख करेंगे। जी हाँ सर, जी हाँ। सर जी, आवाज मिल पा रही है पुष्पा जी अभी आपको? आप देखते हैं वर्तमान जी, में जी। इस तरह के केस आ रहे हैं। जी जी आ जी जी, बोलिए बोलिए। बोलिए जी बोलिए। सर। जो मेरा अपना अनुभव है, मैं कई कई सालों से 40-50 सालों से अपनी आयुर्वेद चिकित्सा कर रही हूँ, और आयुर्वेद में भी प्योर आयुर्वेद जो जड़ी बूटियाँ होती है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि सायरप वगैरह ये भी आयुर्वेद आ गई है। कई तरह के आयुर्वेद भी हमारे एलोपैथ के तर्ज में हो गई है। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारी सदियों से चला आ रहा है जो घरेलू नुस्खे, वो हम भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अब ऐसे केस देखने के बाद अभी लोगों के मन में यही है कि नहीं बाबा, अपने को तो अपनी प्राचीन चिकित्सा जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है वनस्पतियों पे, उसी पे आना चाहिए। अब जैसे अपन ने देखे कि सर्दी खांसी के लिए जो कफ सायरप था, उसमें काफ़ी कुछ केमिकल्स पाए गए हैं, कोई बड़े मात्रा में, कोई कम मात्रा में, इस तरह से। लेकिन अगर हम घरेलू उपाय करते हैं, जैसे तुलसी है, अदरक है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च, अब मैं देखती हूँ कि ये मतलब सर्तियाँ जिसको बोल सकते हैं कि गारंटेड, लेकिन गारंटेड इलाज है। अगर बिल्कुल आपका 1 महीने का भी बच्चा है, जैसे आपका छोटा सा बच्चा है, आप काढ़ा कम दीजिए, गुड़ डाल के दीजिए। तुलसी के पत्तों में जादू जैसे गुण होते हैं, काली मिर्च में जादू जैसे गुण होते हैं। हम ये परंपरा क्यों भूलते जा रहे हैं, और ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं कि दिल दहल जाता है, इतना दिल दहल जाता है कि बस पूछिए मत। तो क्यों ना हमको अपनी पुरानी परंपराओं पर, और ख़ास करके ये वनस्पतियों वाला जो सब्जेक्ट होता है, वनस्पति पर ही अपने को फोकस करना चाहिए। मेरा तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप करके तो देखिए, रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलता है। और दूसरी बात मैं दर्शकों से बोलती हूँ, माताओं से बोलती हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को कुछ होता है तो इतनी एलोपैथ दवाइयाँ देते हैं, मैं खुद देखती हूँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। थोड़ा बदन गर्म दिखता है तो दवाइयाँ दो। इससे ह्यूमिनिटी भी कमज़ोर हो रही है, अंदर के पार्ट भी कमज़ोर हो रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा माता बहनों से है कि पहले कारण ढूंढिए, बच्चे को क्यों सर्दी हो रही है, क्यों बुखार आ रहा है। नहीं बिल्कुल, तो मैं चूंकि आपको जोड़ने का मकसद ही यही था कि जब हमें इन दवाओं से, इन पद्धतियों से थोड़ा नुकसान हो रहा है, तो क्यों ना जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, सर्दी खांसी, ये ऐसा है कि अगर बहुत प्रारंभिक स्टेज पर है तो हमें घरेलू उपाय के जरिए उन्हें ठीक कर लेना चाहिए। और अमूमन गांव में और घर परिवारों में लगभग ये होता ही है।